दोस्तों डेली करंट अफेयर्स और एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ पर जून 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस को। दोस्तों मैंने यहाँ पे 200 क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए बनाया है। उम्मीद करता हूँ इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। ठीक है, देखिए इस वीडियो में हमने कवर किया है, यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड एंड ऑनर, खेलकूद से संबंधित बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट जो चर्चित व्यक्तित्व हैं उनके बारे में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में, स्पेशल डेज़ के बारे में और मिसलेनियस। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से मैंने सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश करी है। चलिए अब पहला प्रश्न हम देख रहे हैं। पहला प्रश्न है राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? तो सही जवाब है वो बनाया जाएगा यहाँ पर बूंदी नैनवा मार्ग पर। रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसे ही अभी चेंज करके यहाँ पर टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया जाएगा। देखिए जो रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये काफ़ी समय से यहाँ पर पहले से ही बनी हुई है, लेकिन इस सेंचुरी को अब टाइगर रिजर्व के तौर पर यहाँ पर पहचान मिल जाएगी। ये बूंदी से नैनवा मार्ग पर 45 किलोमीटर पर 252 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है खेल रत्न पुरस्कार के लिए हॉकी इंडिया ने किन 2 खिलाड़ियों को नॉमिनेट किया है? तो देखिए हॉकी इंडिया ने यहाँ पर नॉमिनेट किया है PR श्रीजेश और दीपिका कुमारी को। ठीक है, ये 2 प्लेयर हैं जिन्हें खेल रत्न के लिए यहाँ पर हॉकी इंडिया ने नॉमिनेट किया है। ठीक है, और दोस्तों जो भारतीय क्रिकेट टीम है उससे R अश्विन को यहाँ पर नॉमिनेट किया गया है खेल रत्न पुरस्कार के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के कौन से तैराक टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले तैराक बन गए हैं? तो दोस्तों इंडिया के वो स्विमर जो सेलेक्ट हुए हैं उनका नाम है यहाँ पर सज्जन प्रकाश। ठीक है, सज्जन प्रकाश इंडियन स्विमर हैं जो पहले भी नेशनल गेम्स में बहुत सारे पदक जीत चुके हैं और इनको बेस्ट एथलीट का अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? देखिए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं? उनका नाम है मिस्टर सुरेश एन पटेल। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के तौर पे आपको ये याद रखना है कि सुरेश एन पटेल जो हैं उन्हें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है पंजाब में आगामी चुनाव के लिए मुफ्त बिजली की घोषणा किसने की है? तो दोस्तों सही जवाब है अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर अनाउंस किया है कि वो 300 यूनिट तक जितने भी इलेक्ट्रिसिटी जो कस्टमर्स यूज़ करेंगे उनका उतना बिल वो माफ़ कर देंगे, यानी कि 300 यूनिट तक की बिजली पंजाब को फ्री मिलेगी अगर अगले चुनावों में वो लोग आम आदमी पार्टी को जिता देते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है विश्व तीरंदाजी में प्रथम रैंक पर भारत की कौन सी खिलाड़ी आ गई है? तो दोस्तों उनका नाम है दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी भारत की एक बेस्ट यहाँ पर तीरंदाज प्लेयर हैं और रिसेंटली इन्होंने यहाँ पर हैट्रिक बनाई है, 3 गोल्ड लगातार जीतने की। उन्होंने सिंगल में, मिक्स्ड में और यहाँ पर स्पेसिफिक टूर्नामेंट में यहाँ पर गोल्ड जीता है। तो इस वजह से वो पहले भी प्रथम स्थान पर रह चुके हैं, लेकिन कुछ समय से उनकी रैंकिंग थोड़ी डाउन थी, लेकिन यहाँ पे इस वर्ल्ड कप में इन्होंने 3 गोल्ड कंसेक्यूटिवली जीत करके फिर से फर्स्ट स्थान पर काबिज हो गई हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है भारत के अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? दोस्तों इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है जून 2022 के लिए, यानी कि लगभग 1 साल के लिए इनका यहाँ पर कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। दोस्तों भारत के जो अटॉर्नी जनरल हैं उनका नाम है के वेणुगोपाल। तो आपको ये क्वेश्चंस याद रखने हैं। दोस्तों क्वेश्चंस का नंबर बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं थोड़ा क्वेश्चंस को जल्दी एक्सप्लेन करूँगा ताकि हम बहुत सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर कर सकें, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाना काफ़ी डिफ़िकल्टी उसके अंदर आ जाती है, क्योंकि फिर उससे लिंक भी हम नहीं कर पाते। तो एक ही वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन डालने की कोशिश करी है, तो मैं थोड़ा स्पीडली पढ़ाऊँगा, आप लोग इसको अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है कौन से देश को अभी भी FATF की जो है ग्रे लिस्ट में रखा गया है? तो दोस्तों FATF की जो ग्रे लिस्ट है उसके अंदर पाकिस्तान को अभी भी रखा गया है, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पर टेरर फंडिंग करता है। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये आतंकवाद को समर्थन करने वाला एक देश है, इसलिए इन्हें यहाँ पर जो FATF की ग्रे लिस्ट है उसके अंदर डाला गया है। ग्रे लिस्ट में वो कंट्रीज़ रहती हैं जहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग के कानून सख्त नहीं हैं और वहाँ पर टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर करी जाती है। तो यहाँ पर FATF में है पाकिस्तान, और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि इंडिया को भी FATF में लाया जा सके। वो बार बार ये कोशिश कर रहा है, FATF से अप्रोच कर रहा है कि वो लोग इंडिया को FATF में वो लोग शामिल करें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कौन से केंद्र शासित प्रदेश में 2500 बच्चों के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सपोर्ट मिलेगा?
तो दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने यहाँ पर डिसाइड किया है कि वो लोग 250 बच्चों को यहाँ पर कोचिंग के लिए सपोर्ट करेंगे, उन्हें स्कॉलरशिप देंगे ताकि वो नेशनल लेवल की जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी कर सकें और उनमें सिलेक्ट हो सकें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम किस राज्य में शुरू हुई है? तो दोस्तों ये स्कीम शुरू करी गई है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है ममता बनर्जी। उन्होंने यहाँ पर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नाम से एक योजना लॉन्च की है जिसमें स्टूडेंट्स को एजुकेशन लोन के तहत यहाँ पर 10 लाख तक की राशि दी जाएगी, जिससे वो हायर एजुकेशन जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग और रिसर्च के फील्ड में पढ़ पाएंगे। तो उनके लिए यहाँ पर 10 लाख तक के लोन की व्यवस्था करी गई है जो बैंकों के थ्रू उन्हें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बना करके दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लाया गया है? दोस्तों अभी लॉन्च नहीं हुआ है वैसे, लेकिन आने वाला है विंडोज़ 11। दोस्तों विंडोज़ 11 एक जो लेटेस्ट यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसका नाम विंडोज़ 11 है। और इससे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो विंडोज़ 10 था जिसे अब डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। और यहाँ पर विंडोज़ 10 एक एडवांस और हाईली सिक्योर यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। और इसकी एक खासियत ये होगी कि इसमें जितने भी एंड्रॉयड ऐप्स हैं इसमें एंड्रॉयड ऐप्स भी चल पाएंगे। ठीक है, तो एंड्रॉयड जो ऐप्स होंगे उनको भी इसमें एक्सेस किया जा सकेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर कौन बने हैं? देखिए इस यूनिवर्सिटी की पहली जो कुलपति बनी है वो बनी है श्रीमती कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी एक बहुत ही जानी पहचानी यहाँ पर भारोत्तोलन की खिलाड़ी रह चुकी हैं भारत के लिए। उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है और खेलों में उन्होंने यहाँ पर भारत के लिए मेडल भी जीता है। पुराने जो हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे उन्होंने यहाँ पर इनको भारत की बेटी का यहाँ पर भारत की बेटी के नाम से इनको पुकार के इनको ये सम्मान दिया था। इन्हें भारत की बेटी के नाम से जाना गया था और यहाँ पर अब दिल्ली गवर्नमेंट ने इनका सम्मान करते हुए इनको जो अभी फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दिल्ली की बनी है उसकी कुलपति इनको बनाया गया है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है 9वां एशियन मिनिस्ट्रियल ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? तो दोस्तों ये आयोजित हो रहा है भारत में। ठीक है, अब इसे आयोजित करने के पीछे वजह क्या है? तो इसको आयोजित करने की वजह ये रखी गई है कि जो जितने भी रीन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं और ऊर्जा के जो वैकल्पिक स्रोत हैं उन सब की यहाँ पर अहमियत को समझते हुए और उनका प्रयोग बढ़ाने के लिए यहाँ पर जागरूकता फैलाने के लिए ये जो है गोलमेज सम्मेलन हर वर्ष यहाँ पर आयोजित किया जाता है। 2004 से ये शुरू किया गया था, कंटिन्यूसली यहाँ पर ये बनाया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका 9वां एडिशन बनाया गया है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है पिछले 100 सालों में दानकर्ताओं में कौन प्रथम स्थान पर रहा है? तो दोस्तों दानकर्ताओं की लिस्ट में अगर हम देखेंगे तो जमशेदजी टाटा को यहाँ पर प्रथम स्थान मिला है। जितने भी लोग यहाँ पर अब तक जो डोनेशन में आगे रहे हैं उनमें जमशेदजी टाटा यहाँ पर पिछले 100 सालों से टॉप पर बने हुए हैं। दोस्तों आपने बहुत सी कंपनियों के बारे में सुना होगा जो डोनेट करने में बहुत अपना ध्यान देते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट भी बहुत यहाँ पर देखिए डोनेशन करते हैं। इसके अलावा बाकी भी कंपनियां हैं, अमेज़न है, ये सब लोग यहाँ पर डोनेट करते हैं। लेकिन फिर भी इन सब के डोनेशन को देखते हुए जो लास्ट के 100 ईयर्स यानी कि पूरी एक सेंचुरी है उसके अंदर यहाँ पर जमशेदजी टाटा जो कि टाटा कंपनी जो है यहाँ पर इंडिया की टाटा सन्स और टाटा स्टील कंपनी जो है उसके संस्थापक थे, तो उन्होंने यहाँ पर सबसे अधिक दान अब तक दिया है। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न हम देख रहे हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य ने राज्य लोक सेवाओं के सभी प्रकार की परीक्षाओं से इंटरव्यू को हटा दिया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर है इसका सही जवाब आंध्र प्रदेश। दोस्तों पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए और यहाँ पर एक फेयर प्रोसेस करने के लिए, इंटरव्यू में होने वाली धांधलियों को मिटाने के लिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश सरकार ने हर परीक्षा से यहाँ पर इंटरव्यू को हटा दिया है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। और वैसे दोस्तों हर एग्ज़ाम में ये इंटरव्यू हट ही जाना चाहिए वैसे। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है भारत के किस जगह से ड्रैगन फ्रूट का फर्स्ट कंसाइनमेंट निर्यात के लिए रेडी है और वहाँ से एक्सपोर्ट शुरू कर दिया गया है? तो सही जवाब है दोस्तों यहाँ पर सांगली महाराष्ट्र। देखिए सांगली महाराष्ट्र में ड्रैगन फ्रूट का एक लार्ज स्केल पर उत्पादन किया गया है और वहाँ से उनको एक्सपोर्ट करने का जो है बिजनेस शुरू किया गया है, जो वहाँ के किसानों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अब थोड़ा हम जान लेते हैं ड्रैगन फ्रूट के बारे में। देखिए ड्रैगन फ्रूट एक औषधीय पादप है, इसके औषधीय गुण बहुत ज़्यादा होते हैं। ये आपके बॉडी में जाने के बाद में जो स्ट्रेस जनरेट करने वाले जो हार्मोन्स हैं उनको एकदम कम कर देता है, जिससे स्ट्रेस बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं बन पाता है। और दूसरी बात है इसका जो है एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर होने की वजह से ये काफ़ी हेल्पफुल है बॉडी के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के अवसर पर किन के द्वारा यहाँ पर नशा मुक्त अभियान की शुरुआत
करी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर ये शुरुआत करी गई थी हमारे जो मिनिस्टर थे थावरचंद गहलोत, उनके द्वारा। अब देखिए फ़िलहाल थावरचंद गहलोत को यहाँ पर मंत्री पद से तो हटा दिया गया है, लेकिन उन्हें बना दिया गया है यहाँ पर कर्नाटका का, देखिए कर्नाटक के जो गवर्नर हैं वो बना दिए गए हैं यहाँ पर थावरचंद गहलोत, तो उन्हें राज्यपाल बना दिया गया है कर्नाटका। तो नशा मुक्त अभियान उन्होंने चलाया था, जो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग था उस दिन के अवसर पर, ठीक है। तो थावरचंद गहलोत आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन विजिट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य रेबीज़ मुक्त घोषित कर दिया गया है? सही जवाब है गोवा, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि कौन से देश को WHO ने हाल ही में मलेरिया फ्री घोषित कर दिया है, ठीक है। तो दोस्तों वो कंट्री है चीन। चीन को अभी रिसेंटली WHO ने यहाँ पर प्रमाणित कर दिया है कि वो देश यहाँ पर पूरी तरीके से मलेरिया फ्री बन गया है। लेकिन दोस्तों मलेरिया फ्री बनने से क्या होगा, वो 100 तरह की नई बीमारियाँ और पैदा कर देगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? सही जवाब है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को यहाँ पर स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में पहला स्थान एक राज्य के तौर पर मिला है। और वहीं अगर हम बात करें तो स्मार्ट सिटी अवार्ड में जो बेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है वो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस साल भी वो मिला है इंदौर को, ठीक है। इंदौर पिछले 2 साल से कंसेक्यूटिवली फर्स्ट स्थान पर आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, SCO की सुरक्षा परिषद सचिवों की बैठक में भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो दोस्तों भारत की तरफ से भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। सुरक्षा परिषद सचिवों की जो बैठक हुई थी उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2019 से 2021 के बीच जो सारे टेस्ट का आयोजन हुआ और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन का जो फाइनल किया गया वो किस देश ने जीता है? तो दोस्तों वो यहाँ पर जीता है न्यूजीलैंड ने। और इसका मैच किसके साथ में था? तो दोस्तों वो था इंडिया के अगेंस्ट में, और यहाँ पर इंडिया को हार का सामना करना पड़ा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने कितने दिव्यांगता खेल केंद्र शुरू करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों यहाँ पर भारत सरकार ने निर्णय लिया है 5 दिव्यांगता खेल केंद्र शुरू करने का, और ये 5 जो केंद्र हैं खोले जाएंगे सबसे पहले गुजरात में, ठीक है। गुजरात में अहमदाबाद से इन्होंने शुरुआत करी है दिव्यांगता खेल केंद्र शुरू करने की। इसके अंदर दोस्तों पैरा एथलीट्स को तैयार किया जाएगा, और स्कूलिंग से ही दिव्यांग बच्चों को जो स्पोर्ट्स में विशेष रुचि रखते हैं उन सबको यहाँ पर खेल में और जागरूक करके उनको प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करी जाएगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड म्यूज़िक दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो वर्ल्ड म्यूज़िक दिवस दोस्तों यहाँ पर मनाया जाता है 21 जून को। अब 21 जून को सुनते ही आपको याद आना चाहिए कि जो वर्ल्ड योगा डे है वो भी मनाया जाता है कब? 21 जून को, ठीक है। 21 जून को हम मनाते हैं वर्ल्ड योगा डे, और 21 जून को ही बनता है वर्ल्ड म्यूज़िक डे। तो म्यूज़िक सुनते हुए योगा करना एक अच्छा आइडिया होगा आपके लिए, ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, फ्लैग सत्याग्रह किस राज्य में मनाया गया? तो दोस्तों फ्लैग सत्याग्रह बनाया गया था 5 जून को मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। अब मध्य प्रदेश के अंदर क्या हुआ था कि जबलपुर के अंदर जब भारत में आज़ादी का सत्याग्रह चल रहा था तो उस समय यहाँ पर झंडा फहराया गया था। तो उसी चीज़ को याद रखने के लिए, उसी की यादगार में यहाँ पर मध्य प्रदेश में जबलपुर में फिर से फ्लैग सत्याग्रह एक सांकेतिक प्रदर्शन यहाँ पर किया गया, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, CSIR ने, ठीक है, CSIR ने ग्रामीण क्षेत्रों में किस संस्था के सहयोग से मिल करके कोविड के टेस्ट को गति देने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों CSIR ने यहाँ पर निर्णय किया है कि वो टाटा MD यानी कि टाटा मेडिसिन्स के साथ मिल करके ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड की जांच के ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर खोल के वहाँ पर कोविड से ग्रसित लोगों के और जनरल जितने भी पीपल हैं उनके वहाँ पर कोविड का टेस्ट करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किसके द्वारा इंडियन सर्टिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस प्लस स्कीम शुरू करी गई है? तो देखिए यहाँ पर ये शुरू करी गई है QCI के द्वारा। जो QCI है वो है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा यहाँ पर इंडियन सर्टिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस प्लस स्कीम शुरू की है। इस स्कीम में होगा क्या? इस स्कीम में ये होगा कि मेडिकल और देखिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, ऑपरेशन में जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, जो मेडिकल डिवाइसेज यूज़ होती हैं, उन सब की क्वालिटी को ग्रेड देने के लिए, उन सब को इनको क्वालिटी को मेज़र करने के लिए यहाँ पर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने निर्णय किया है कि वो लोग एक सर्टिफिकेशन यहाँ पर देंगे जो डिवाइसेस फिट होंगी मेडिकल की फील्ड में यूज़ करने के लिए, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
किस देश ने ग्रीन हाइड्रोजन के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए एक सम्मेलन किया है? तो दोस्तों वो सम्मेलन किया है भारत ने। इसमें बहुत सारे जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं उन सब के साथ मिलकर के यहाँ पर एक सम्मेलन किया गया है। इस सम्मेलन में ग्रीन हाइड्रोजन यानी एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के तौर पर हाइड्रोजन के प्रयोग के बारे में निर्णय लिया गया है कि हाइड्रोजन को किस तरीके से एक वैकल्पिक ईंधन के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए और इसके प्रोडक्शन करने के लिए यहाँ पर डिस्कशंस हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्र को 12 नए राजमार्ग यानी कि 12 नई सड़कें जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग के तौर पर यानी एक नेशनल हाईवे के तौर पर माने जाएंगे? तो दोस्तों यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट हैं ये 3 तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें वर्तक, अरुणानक और ब्रह्मानक। यहाँ पर 3 तरह के प्रोजेक्ट चलाए गए हैं। जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं उनके बॉर्डर पर ये सारे प्रोग्राम चल रहे हैं और उनके अंदर ही इन प्रोग्राम्स को देखते हुए यहाँ पर वर्तक, अरुणानक और ब्रह्मानक 3 तरह के प्रोजेक्ट शुरू करे गए हैं, जिसके अंदर जो 12 नए राजमार्ग बने हैं उनका उद्घाटन माननीय जो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह हैं उनके द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश में फूड क्राइसिस यानी कि खाने का संकट उत्पन्न हो गया है? दोस्तों ये संकट उत्पन्न हुआ है नॉर्थ कोरिया में, और नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाही शासक हैं किम जोंग योंग, उनके शासनकाल में ये पहली बार फूड क्राइसिस का संकट यहाँ पर उत्पन्न हो गया है। ऐसा बोला जा रहा है कि वहाँ पर एक जो कॉफ़ी का एक कप है उसकी कीमत भारतीय मुद्रा के हिसाब से 5,000 रुपये इस समय हो गई है। तो यहाँ पर एक ये बुरी तरीके से वहाँ पर फूड क्राइसिस देखने को मिल रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड पीस इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो दोस्तों वो जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, अब आपको मुझे ये बताना है कि वर्ल्ड पीस इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक मिली है, ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में कोविड का नया वेरिएंट पता लगाया है, उस वेरिएंट का क्या नाम है? तो दोस्तों उस वेरिएंट का नाम है लैम्डा। ठीक है, ये मिला है यूनाइटेड किंगडम के अंदर। देखिए ये अब तक यहाँ पर देखिए अल्फ़ा से लेकर के लैम्डा तक के बहुत सारे कोविड के वेरिएंट्स मिल चुके हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में हमें कप्पा और डेल्टा, ठीक है, कप्पा और डेल्टा 2 तरह के वेरिएंट देखने को मिले हैं, और डेल्टा के अंदर भी एक ज़्यादा म्यूटेटेड वेरिएंट हमें डेल्टा प्लस देखने को मिला है। ये काफ़ी खतरनाक वेरिएंट है जिसका नाम डेल्टा प्लस है। तो यहाँ पर देखिए इंडिया में 2 तरह के वेरिएंट्स हमें देखने को मिले हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एडीआई प्रशिक्षण पोर्टल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो दोस्तों ये शुरू किया गया है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। ठीक है, जनजातीय जो मामले हैं उनके जो मिनिस्ट्री है यानी उनका जो मंत्रालय है उनके द्वारा यहाँ पर आदि प्रशिक्षण पोर्टल शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत जितने भी आदिवासी कम्युनिटी से और शेड्यूल्ड ट्राइब से संबंधित जितने भी नवयुवक होंगे उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा रोज़गार के अवसरों को समझने के लिए, नए रोज़गार वो किस तरीके से कर सकते हैं, उन्हें इस चीज़ के लिए पूरा सपोर्ट यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने आर्थिक सलाहकार नियुक्त करने का निर्णय लिया है? ठीक है, तो दोस्तों आर्थिक सलाहकार नियुक्त यानी कि फाइनेंशियल एडवाइज़र नियुक्त करने का निर्णय लिया है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है एम स्टालिन, जो कि करुणानिधि के पुत्र हैं। उन्होंने यहाँ पर 4 व्यक्तियों को कांटेक्ट किया है कि वो अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त कर सकें। यहाँ पर जो पुराने हमारे देश के रिजर्व बैंक के गवर्नर थे श्री रघुराम राजन, उनसे भी उन्होंने संपर्क किया है, और इसके अलावा अरविंद सुब्रमण्यम जो जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं उनसे भी यहाँ पर संपर्क किया गया है। तो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपने स्टेट में आर्थिक सलाहकार नियुक्त करेंगे ताकि वो अपने स्टेट की जो फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उसको और ज़्यादा अच्छे से बिल्डअप कर सकें और मैक्सिमम बेनिफिट अपनी जनता को दे सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जान है तो जहान है, ये पहल किस लिए करी जा रही है? तो दोस्तों ये पहल करी जा रही है टीकाकरण में जागरूकता फैलाने के लिए। ठीक है, हर स्टेट के अंदर जान है तो जहान कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत लोगों को यहाँ पर अवेयर किया जा रहा है कि सब लोग टीकाकरण ज़रूर करवाएं। टीकाकरण करवाने से जितने भी तरह की अफवाहें फैल रही हैं उन सभी अफवाहों को भी उन पर विराम लगाने की कोशिश करी जा रही है, और टीकाकरण को अच्छे से आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर कोशिश करी जा रही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जापान ने आगामी ओलंपिक्स के लिए कितने दर्शकों को अनुमति दी है? सही जवाब है 10,000 दर्शकों को। देखिए 10,000 लोकल जो स्पेक्टेटर्स होंगे जो जापान से संबंध रखेंगे वो यहाँ पर स्टेडियम में जा कर के कोई भी मैच देख सकते हैं, लेकिन बाहर के लोगों का प्रवेश पूरी तरीके से कोविड-19 गाइडलाइन की वजह से वर्जित रखा गया है। और जो नेक्स्ट ओलंपिक्स हैं वो टोक्यो में होने वाले हैं जो कि जापान में स्थित है, तो उसके अंदर
भारत के भी बहुत सारे एथलीट जा रहे हैं, लगभग 100 एथलीट भारत के जा रहे हैं, जिसमें यहाँ पर हम बात करें अगर मेल्स की तो 55 हमारे पास यहाँ पर मेल जा रहे हैं और जो 44 हैं वो हमारे पास फीमेल्स जा रही हैं। अब बात करते हैं हम ध्वजवाहक की। तो दोस्तों यहाँ पर ध्वजवाहक के लिए जो शुरुआती समारोह होगा उसमें मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी के कैप्टन हैं, ये दोनों यहाँ पर ध्वजवाहक होंगे। और जो समापन समारोह होगा उसमें बजरंग पूनिया हमारे ध्वजवाहक होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में पावरफुल एयरबोर्न पावर लेज़र का परीक्षण किया है? तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब है इजराइल। ठीक है दोस्तों, इजराइल को इससे पहले आपने देखा होगा कि जब वहाँ पर गाज़ा पट्टी में हमास के द्वारा उन पर अटैक हुआ था तो वहाँ उन्होंने जो अपने मिसाइल को हिट करने के लिए जो अपने डोम यूज़ करे थे, जिसमें पूरा का पूरा मिसाइल डिफेंस सिस्टम था, ड्रोन डिफेंस सिस्टम उन्होंने यूज़ किया था, उसी तरीके से उन्होंने यहाँ पर पावरफुल एयरबोर्न पावर लेज़र का परीक्षण किया है, जो कि एक लेज़र वेव से वहाँ पर जो भी मिसाइल या जो भी ड्रोन उन पर अटैक करेगा उसका विनाश करने के लिए काफ़ी होगा। तो इजराइल ने यहाँ पर पावरफुल लेज़र का यहाँ पर एयरबोर्न परीक्षण किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस स्टेट ने स्वामित्व प्रोजेक्ट शुरू किया है? देखिए शुरू किया है वो असम ने। अब असम ने यहाँ पर हेल्प ली है सर्वे ऑफ इंडिया की। इन्होंने मिल करके यहाँ पर जितनी भी असम की ज़मीन है, जितने भी किसानों की और वहाँ के नागरिकों की ज़मीन है, उसका यहाँ पर सर्वे ऑफ इंडिया के सहयोग से ज़मीन संबंधित मामलों का निस्तारण करने के लिए यहाँ पर ये स्वामित्व प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिससे डिसाइड किया जा सकेगा कि कोई भी ज़मीन जिस पर जो भी व्यक्ति रह रहा है वो ज़मीन उसकी है या किसी और की। इस चीज़ को ऑनलाइन करते हुए स्वामित्व प्रोजेक्ट के अंदर ये योजना चलाई जा रही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है, पुस्तक का नाम दिया हुआ है बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोइम्स, किसके द्वारा लिखी गई है एवं इसको किसने रिलीज़ किया है? तो दोस्तों ये एक कविताओं का संग्रह है जो यहाँ पर विष्णुपदा शेट्टी के द्वारा लिखा गया है और नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के यहाँ पर देखिए चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसका विमोचन किया है और लॉन्च किया है इन्होंने इस बुक को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं विष्णुपदा शेट्टी के बारे में। ये एक एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं और इन्होंने काफ़ी समय तक यहाँ पर बहुत देखिए एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में काम किया है और यहाँ पर इन्होंने कुछ पॉइंट्स का कलेक्शन लिखा था, जिसे नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के सीएम हैं उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक और इंडियन मॉनेटरी फंड के लिए हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप का सदस्य किस भारतीय को बनाया गया है? तो दोस्तों उनका नाम है मोंटेक सिंह आहलूवालिया। मोंटेक सिंह आहलूवालिया को इंडियन मॉनेटरी फंड के अंदर जो एडवाइजरी ग्रुप था उसका सदस्य बना लिया गया है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है क्योंकि किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो करंट अफेयर्स को लाइटली ना लें। करंट अफेयर्स को अगर आप पढ़ेंगे तो उनसे रिलेटेड फैक्ट्स आपको ऑटोमेटिकली ध्यान में आ जाएंगी और वो हेल्प करेगा आपको सारे क्वेश्चन से लड़ने में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत में आरबीआई ने कितना सरप्लस जो उनके पास अवेलेबल था कैश में वो भारत सरकार को दे दिया है? दोस्तों सही जवाब है 99,122 करोड़ रुपए। दोस्तों एक कंसेक्यूटिवली दूसरा साल है जिसके अंदर यहाँ पर आरबीआई अपना सरप्लस जो रिजर्व था वो पूरा भारत सरकार को दे रहा है। ठीक है, तो इस बार 99,122 करोड़ रुपए दिया है। अब ये पैसा कहाँ यूज़ हो रहा है इसका हमें कुछ नहीं पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा किस शहर को मोस्ट लिवेबल सिटी चुना गया है? तो दोस्तों ये चुना गया है यहाँ पर बेंगलुरु को। बेंगलुरु यहाँ पर सीएससी के द्वारा जो इंडिया के मोस्ट लिवेबल शहर हैं जिनमें रहने की सारी सुविधाएं, यहाँ पर परिवहन की, रहने की, नौकरी और जीवन शैली की चीज़ों को देखते हुए ये निर्णय लिया जाता है। तो यहाँ पर बनाया गया है बेंगलुरु को सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा मोस्ट लिवेबल सिटी के तौर पर। ठीक है, चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ पाया गया है? तो दोस्तों ये हीरा पाया गया है बोत्सवाना में। बोत्सवाना सरकार और डी बियर्स कंपनी के द्वारा मिल करके ये हीरा यहाँ पर ढूंढा गया है और ये हीरा जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत को SDR रिपोर्ट यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इस रिपोर्ट के अंदर 120वां स्थान मिला है, जिसके अंदर 139 टोटल देश थे, उनके अंदर यहाँ पर भारत को 120वां स्थान मिला है, जो कि भारत का बहुत ही ख़राब प्रदर्शन रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, किस ड्राइवर ने 2021 का फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है? तो दोस्तों उनका नाम है मैक्स वर्स्टेपेन। ठीक है, मैक्स वर्स्टेपेन ने यहाँ पर 2021 का फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीत लिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? अब आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया है दोस्तों। ये मनाया जाता है
21 जून को, और इसी दिन इंटरनेशनल म्यूज़िक डे भी मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी वैक्सीन को भारत के डेल्टा वेरिएंट के लिए सबसे प्रभावी बताया गया है? सही जवाब है यहाँ पर स्पुतनिक वी। स्पुतनिक वी जो वैक्सीन है उसे रशिया के द्वारा बनाया गया है, वहाँ के गैमेलिया इंस्टीट्यूट के द्वारा ये दवाई बनाई गई थी। और हाल ही में यहाँ पर भारत में हिमाचल बेस्ड एक कंपनी है जो मैनपेन नाम से, मैनपेन लैब्स हैं, उनको यहाँ पर अधिकार दिया गया है, लाइसेंस दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। उन्होंने जो है फर्स्ट बैच वहाँ पे स्पुतनिक वी वैक्सीन का बना दिया है। ठीक है, तो दोस्तों डेल्टा प्लस वेरिएंट और डेल्टा वेरिएंट के ऊपर ये प्रभावी है स्पुतनिक वी वैक्सीन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाया गया है अजय पुरी को, जो कि संबंध रखते हैं भारतीय एयरटेल से। ठीक है, भारतीय एयरटेल से संबंध रखते हैं और इन्हें यहाँ पर लगातार दूसरी बार सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन का चेयरमैन बना दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवियांस के ग्रीवियांस रिड्रेसल बोर्ड के चेयरमैन कौन बने हैं? सही जवाब है जस्टिस अर्जुन कुमार सीकरी। इनको जितने भी OTT प्लेटफॉर्म और जितने भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी मटेरियल बनता है उनको एक ग्रीवियांस की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर, तो उसके रिड्रेसल के लिए और वहाँ होने वाली कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर जस्टिस अर्जुन कुमार सीकरी को देखिए नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नाटो समिट कहाँ आयोजित करी गई है? तो दोस्तों नाटो समिट यहाँ पर आयोजित करी गई है ब्रुसेल्स, जो कि स्थित है बेल्जियम के अंदर। तो ब्रुसेल्स में नाटो समिट आयोजित करी गई है, यह आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत रत्न की तरह ही खुद के राज्य में सम्मान शुरू करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों उस स्टेट का नाम है असम। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने असम रत्न के नाम से भारत रत्न की तरह ही विविध क्षेत्रों में अच्छा कार्य करने वाले लोगों को अपने स्टेट में यहाँ पर रतन ऑफ आसाम यानी कि असम रत्न के तौर पर सम्मानित करने का निर्णय लिया है। तो असम वो पहला स्टेट होगा जो भारत रत्न की तर्ज पर खुद के स्टेट में ये अवार्ड शुरू करेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही जवाब है इब्राहिम रैजी। इब्राहिम रैजी को ईरान का नया राष्ट्रपति बना दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, PMC यानी कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक था, उसका अधिग्रहण किसने किया है? तो दोस्तों उनका अधिग्रहण किया है सेंट्रम फाइनेंस सोल्यूशन कंपनी ने। ठीक है, और सेंट्रम फाइनेंस कंपनी के द्वारा यहाँ पर डिजिटल पेमेंट की जो कंपनी भारत पे है वो भी यहाँ पर लाई गई है, और भारत पे कंपनी और सेंट्रम कंपनी उसी का एक जॉइंट वेंचर है जिन्होंने यहाँ पर अधिग्रहण कर लिया है पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम किसने शुरू किया है? तो दोस्तों ये प्रोग्राम शुरू किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता अमिताभ घोष की नई पुस्तक जो अक्टूबर में रिलीज़ होगी उसका नाम क्या है? तो दोस्तों उस पुस्तक का नाम है यहाँ पर द नटमेग्स कर्स द पैरेबल्स फॉर ए प्लेनेट इन क्राइसिस। यहाँ पर ये पुस्तक का नाम है जो यहाँ पर अमिताभ घोष ने लॉन्च करने का निर्णय लिया है, वो इस पुस्तक को लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना और कौन से देश की नौसेना के बीच अदेन की खाड़ी में संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जा रहा है? तो दोस्तों ये किया जा रहा है यूरोपियन संघ की जो नेवी है उसके साथ मिलकर के यहाँ पर भारतीय नौसेना यहाँ पर संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहा है। ठीक है, कहाँ हो रहा है ये? तो ये हो रहा है दोस्तों अदेन की खाड़ी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशहूर कंपनी प्यूमा ने किस भारतीय खिलाड़ी को पूमा मोटो स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों सही जवाब है यहाँ पर युवराज सिंह ने। यहाँ पर अब पूमा कंपनी अपनी मोटर स्पोर्ट्स के फील्ड में अपना कुछ नए प्रोडक्ट यहाँ पर इंडिया में लॉन्च करेगी, जिसके लिए उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर भारत के पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी और 2011 वर्ल्ड कप के मैन ऑफ द सीरीज़ विजेता युवराज सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, शगुन नामक प्रीपेड कार्ड किस संस्था के द्वारा लाया गया है? तो दोस्तों वो लाया गया है LIC IDBI बैंक के द्वारा। ये बेसिकली IDBI को LIC में अधिग्रहण होने के बाद में पहला प्रीपेड कार्ड लाया गया है। इससे प्रीपेड कार्ड की लोकप्रियता और LIC के प्रमोशन के लिए उन्होंने ये शगुन नामक एक जो स्कीम है शुरू की है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस एजेंसी के द्वारा लकड़ी का उपग्रह भेजा गया है? तो दोस्तों यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा यहाँ पर एक वुडन सैटेलाइट को स्पेस में यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल रीडिंग दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 19 जून को प्रत्येक वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस पर्यावरण से संबंधित संस्था को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए
राजस्थान की एक फैमिलियल फॉरेस्ट्री, जो एक पेड़ पौधे को परिवार का सदस्य के तौर पर समझते हुए उसका लालन पोषण एक परिवार के सदस्य की तरह करते हुए राजस्थान को यहाँ पर जो है पर्यावरण से संबंधित एक पुरस्कार जो कि यूएन के द्वारा मिलता है वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। किस राज्य सरकार के द्वारा युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान चलाया गया है? दोस्तों ये चलाया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। इसमें बेसिकली यहाँ पर कोरोना को लेकर के लोगों को अवेयर किया जा रहा है, और दूसरा टीकाकरण को लेकर के जितनी भी अफवाहें फैली हुई हैं उन सभी अफवाहों को कंट्रोल करके लोगों में उस चीज़ की अवेयरनेस और टीकाकरण को कंपलसरी करते हुए लोगों में टीकाकरण का जागरण, एक तरीके से उनको जागरूक करने का प्रोसेस चलाया हुआ है, जिसमें युवा लोगों को भी शामिल किया गया है ताकि वो सब लोग मिल करके यहाँ पर अच्छे से कोरोना वैक्सीनेशन में अपनी हेल्प कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार के द्वारा वैदिक एवं संस्कार बोर्ड की स्थापना की जाएगी? तो दोस्तों सही जवाब है यहाँ पर राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार के द्वारा वैदिक एवं संस्कार बोर्ड का एक नया एजुकेशन बोर्ड की यहाँ पर स्थापना करी जा रही है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर वैदिक गणित और वैदिक विधियों के द्वारा जितने भी आयुर्वेद एवं यहाँ पर जितनी भी जो भी वैदिक विधियों का जो विज्ञान था उनके यहाँ पर क्लासेस होंगी, और ये बोर्ड अभी चल रही है इसके बारे में बातचीत, लेकिन स्थापना करने की घोषणा यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा कर दी गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है गृह मंत्रालय के द्वारा साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए कौन सी हेल्पलाइन शुरू करी गई है? दोस्तों हेल्पलाइन का नंबर है 155260। ठीक है, तो यहाँ पर 155-260 के नाम पे कुछ स्लोगन्स भी यहाँ पर राजस्थान पुलिस के द्वारा बनाए गए हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कोई भी अगर डिजिटल फ्रॉड अगर होता है तो हमें सबसे पहले कंप्लेन करनी है 155260 यानी कि 155-260 पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हरियाणा सरकार के द्वारा महामारी की चपेट में आए हुए मजदूरों और दुकानदारों को एक मुश्त कितनी राशि दी जाएगी? हरियाणा सरकार ने यहाँ पर डिसाइड किया है कि जो भी मजदूर और जो भी दुकानदार अगर कोरोना पॉजिटिव हो गए थे तो उनको यहाँ पर 5,000 रुपये की एक मुश्त राशि दी जाएगी, ताकि वो लोग उससे दवाइयाँ ले सकें और रिकवर होने के बाद अपने एक्सपेंसेस को मर्ज कर सकें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत ने सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किस देश को $100 मिलियन की सहायता देने का निर्णय लिया है? दोस्तों भारत ने डिसाइड किया है कि वो श्रीलंका को यहाँ पर देगा $100 मिलियन, ताकि वो लोग यहाँ पर अपने सौर ऊर्जा परियोजना को गति दे सकें और उसमें अच्छे से वो आगे बढ़ सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत रही व्यक्ति के बारे में क्वेश्चन है। किन मशहूर धावक का हाल ही में निधन हो गया है? दोस्तों सही जवाब है यहाँ पर मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह एक बहुत ही फेमस व्यक्ति थे। 91 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ है। भारत की तरफ से एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में हमेशा उन्होंने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है। इन्हें यहाँ पर एक उड़न सिख यानी कि फ्लाइंग सिख का भी जो है खिताब पाकिस्तान सरकार के द्वारा मिला हुआ था। उनका रिसेंटली यहाँ पर कोरोना की कॉम्प्लिकेशंस के चलते हुए निधन हुआ है। तो मिल्खा सिंह एक बहुत ही जाने माने मशहूर धावक थे, बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन थे इंक्लूडिंग मी। तो आप सब लोग इनकी जीवनी और इनके बारे में ज़रूर पढ़ें और इनसे मोटिवेट होकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने 1690 करोड़ का कोविड-19 पैकेज अपने स्टेट के लिए दिया है? तो दोस्तों ये दिया है उड़ीसा की सरकार ने। वहाँ के जो सीएम हैं वो हैं नवीन पटनायक, और उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपने स्टेट में मैक्सिमम फंड अलॉट कर करके और कोविड से लड़ने में अहम भूमिका निभाएंगे। तो यहाँ पर सही जवाब है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस देश ने हाल ही में अपने 3 एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा है? तो दोस्तों सही जवाब है यहाँ पर चाइना। चाइना ने रिसेंटली अपने स्पेस प्रोग्राम के तहत यहाँ पर अपने 3 एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेज दिया है। ठीक है, वहाँ पर अब देखिए यहाँ पर रिसेंटली चाइना ने अपना FYE करके, ठीक है, FYE करके फेंगयुआन इन्होंने एक अपना मेट्रोलॉजिकल जो सैटेलाइट है जो कि मौसम की जानकारी और समुद्र के तापमान को मेज़र करने के लिए अपना एक उपग्रह इन्होंने अंतरिक्ष में भेजा है। तो चाइना काफ़ी डेवलपमेंट कर रहा है, इंडिया को भी इस दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड पीस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? सही जवाब है यहाँ पर 135वां स्थान। भारत को 135वां स्थान मिल गया है, और वर्ल्ड पीस इंडेक्स में भारत को बहुत अच्छा प्रदर्शन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन लास्ट ईयर से भी 4 स्थान अप आया है। लास्ट ईयर जो स्थान था वो 139 था, और इस बार यहाँ पर 135वां स्थान मिल गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? सही जवाब है सत्य नाडेला। देखिए सत्य नाडेला पहले भी यहाँ पर CEO रह चुके हैं काफ़ी लंबे समय तक, और अब उन्हें नियुक्त कर दिया गया है चेयरमैन यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का। चलिए
अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सी योजना में संशोधन किया गया है? तो दोस्तों वो योजना है फेम योजना। इसे बोला जाता है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इसके अंतर्गत विभिन्न वैकल्पिक ईंधनों से चलने वाली गाड़ियों का उत्पादन करने के लिए सरकार प्रोत्साहित करती है हर कंपनी को कि वो कुछ इस तरह की गाड़ी बनाएं जो अलग वैकल्पिक ईंधन से चलें, और यहाँ पर सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है। यही इसमें चेंज किया गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यहाँ पर सरकार 50% जो है सब्सिडी देगी 2 व्हीलर्स के लिए, और 40% सब्सिडी यहाँ पर 4 व्हीलर्स के लिए यहाँ पर देगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, DTH एवं केबल उपभोक्ताओं के लिए चयनकर्ता पोर्टल किसने शुरू किया है? तो दोस्तों ये शुरू किया है टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई ने। ये जो है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण था जो 1997 में बना था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके जो चेयरमैन है वो हैं PD वाघेला। तो इन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया है कि जितने भी हमारे कंज्यूमर हैं वो DTH और केबल उपभोक्ता हैं, उनको यहाँ पर एक ऐप बनाया गया है और एक पोर्टल बनाया गया है जिससे वो लोग डिसाइड कर सकेंगे कि वो कौन सा चैनल देखना चाहते हैं और कौन सा चैनल नहीं देखना चाहते हैं। ये पूरा उनके ऊपर डिपेंड करेगा, वो अपने हिसाब से अपने चैनल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक एवं केरल के लोगों ने किस भाषा के लिए आधिकारिक दर्जे और 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है? तो दोस्तों उस भाषा का नाम है यहाँ पर तुलु भाषा। देखिए कर्नाटक और केरल के कुछ लोगों के अंदर ये वाली भाषा कुछ क्षेत्रों में भूली जाती है, तो उन लोगों ने मिल करके यहाँ पर सरकार को ज्ञापन दिया है कि वो लोग शामिल करें तुलु भाषा को एक आधिकारिक भाषा के तौर पर, उसे दर्जा दिलाएं और 8वीं अनुसूची में इसे शामिल करें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने अपना चीफ कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त किया है? तो दोस्तों सही जवाब है यहाँ पर ट्विटर ने। ट्विटर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में काफ़ी समय से एक बहुत बड़ी लंबी लड़ाई चल रही थी। इसके अंतर्गत ये था कि हर कंपनी को, जितने भी सोशल नेटवर्किंग कंपनी है, उन्हें अपना एक चीफ ग्रीवियंस ऑफिसर और एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त करना होगा। तो ट्विटर ने भी यहाँ पर नियुक्त कर दिया है। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में इंडस्ट्रियल रोड कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है, उसमें एक राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है, उसके लिए $484 मिलियन यहाँ पर लोन के तौर पर दिए गए हैं। ये कहाँ से मिले हैं? इसका सही जवाब है ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक, जिसका हेडक्वार्टर जो है मनीला फिलीपींस में स्थित है। वहाँ से यहाँ पर $484 मिलियन का लोन मिला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के शोषण संबंधित सामग्री को आगे फॉरवर्ड न करने के लिए फेसबुक ने कौन सा कदम उठाया है? तो दोस्तों फेसबुक ने एक कैंपेन चलाया था, रिपोर्ट इट एंड डोंट शेयर इट। ये जो यहाँ पर इन्होंने एक कैंपेन चलाया था, इस कैंपेन के अंतर्गत ये करना था हर व्यक्ति को कि बच्चों के शोषण संबंधित किसी भी तरीके का कोई पोस्ट आता है, किसी भी तरीके की कोई वल्गर फ़ोटो आती है या किसी भी तरीके का कोई वीडियो आता है, तो उसको आगे हम फॉरवर्ड ना करें, उसे हम रिपोर्ट करें। जहाँ से भी वो जनरेट हुआ है उसे हम रिपोर्ट करें और आगे शेयर बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से देश ने खुद को मास्क फ्री घोषित किया है? तो सही जवाब है इजराइल। इजराइल ने अपने आप को मास्क फ्री घोषित कर दिया है और उन लोगों ने बोला है कि हमें अब आवश्यकता नहीं है मास्क लगाने की, क्योंकि हम लोग हो गए हैं कोरोना से पूरी तरह फ्री, तो अब हमें मास्क लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। ये पुस्तक किसने लिखी है और ये किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों ये आत्मकथा है भारत के जाने माने बहुत ही फेमस क्रिकेटर सुरेश रैना की। उन्होंने यहाँ पर खुद की जो क्रिकेटिंग लाइफ थी और स्कूलिंग से लेके, कॉलेज से लेके, और उन्होंने जो भी जॉब किया वहाँ से लेकर के इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट होने के बाद नए नए कीर्तिमान हासिल करने के बारे में उन्होंने पूरी अपनी जीवनी को इस पुस्तक के अंदर लिखा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरकार के द्वारा कब से सोने की हॉलमार्किंग को यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया है? तो दोस्तों 16 जून से हर आभूषण शॉप, जहाँ से भी हम आभूषण खरीदते हैं, वहाँ पर सोने की जो है हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया है। बिना हॉलमार्किंग के किसी भी तरह का सोने का आभूषण बिक्री नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आयुष मंत्रालय के द्वारा योग के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी ऐप लॉन्च करी गई है? तो दोस्तों उस ऐप का नाम है नमस्ते योग। नमस्ते योग ऐप आयुष मंत्रालय ने लॉन्च की है ताकि योग का प्रचार प्रसार हो, साथ के साथ देश के जितने नागरिक हैं वो सब उस ऐप को यूज़ करते हुए योगा के विभिन्न आसनों को इस्तेमाल कर सकें और स्वस्थ रहने की दिशा में कदम बढ़ा सकें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर को लॉन्च किया गया है? तो हमारे जो
कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर, उनके द्वारा ये जो मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर था इसको लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत होगा क्या, सिटीजन्स जो होंगे वो पंचायत के थ्रू और फिर जिला कलेक्टर के थ्रू आपस में इंटर रिलेट होंगे और अपनी प्रॉब्लम्स को वो लोग यहाँ पर डिस्कस कर सकेंगे डायरेक्ट यहाँ पर अथॉरिटीज़ के साथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व ब्लड डोनर दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है दोस्तों 14 जून को। ठीक है, हर साल 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों वो हैं अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ने अपनी लाइफ में जहाँ जहाँ रहकर इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में काम किया है वो सब यहाँ पर उन्होंने इस पुस्तक में लिखा है। अमर्त्य सेन भारत के पश्चिम बंगाल से संबंध रखते हैं और उन्हें यहाँ पर इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल अवार्ड मिल चुका है, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और उनकी एक पुस्तक आई है जिसका नाम है होम इन द वर्ल्ड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है टोक्यो पैरालंपिक्स के लिए भारत की तरफ से क्वाली करने वाले पहले ताइक्वांडो एथलीट कौन बने हैं? तो उनका नाम है अरुणा तंवर। ठीक है, अरुणा तंवर सबसे पहली यहाँ पर ताइक्वांडो की एथलीट बनी हैं जिन्होंने यहाँ पर देखिए क्वालिफाई कर लिया है सीधा ताइक्वांडो के लिए। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए सजन प्रकाश एक हमारे तैराक हैं जिन्होंने यहाँ पर क्वालिफाई कर लिया है अपने खेल के लिए जो वो करते हैं तैराकी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय आम को प्रमोट करने के लिए 7 दिवसीय कार्यक्रम किस देश में शुरू हुआ? तो दोस्तों वो शुरू हुआ था जापान में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है इलाहाबाद हाई कोर्ट यानी कि प्रयागराज हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं? तो वहाँ के चीफ जस्टिस बने हैं मिस्टर संजय यादव। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर प्रबंध पोर्टल शुरू किया गया है, जो किसने शुरू किया गया है? वो शुरू किया है शिक्षा मंत्रालय ने। शिक्षा मंत्रालय ने ये प्रबंध पोर्टल क्यों शुरू किया है? दोस्तों शिक्षा मंत्रालय ने ये पोर्टल शुरू किया है वो बच्चे जो किसी कारणवश स्कूल को छोड़ देते हैं और स्कूलिंग के बाद में वो लोग पढ़ाई से दूरी बना लेते हैं, तो यहाँ पर प्रबंध पोर्टल में ये देखा जाएगा कि कौन से बच्चे ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ी है, उनसे कॉन्टैक्ट कर करके उनको वापस फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल ज्वाइन करवाई जाएगी ताकि वो आगे पढ़ सकें और अपनी लाइफ में कुछ कर सकें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य ने डीबीटी मोबाइल ऐप बनाई है? तो ये सही जवाब है इसका कर्नाटक। कर्नाटक ने यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करने के लिए अपना खुद का एक ऐप बना दिया गया है। इस ऐप के का फ़ायदा ये होगा कि जितनी भी सरकार की स्कीम होंगी और उनसे जो भी बेनिफिट यहाँ पर कंज्यूमर्स को और देश के नागरिकों को मिलने वाला होगा वो डायरेक्ट यहाँ पर उस ऐप के जरिए उन लोगों के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इससे एक पारदर्शिता आएगी और यहाँ पर जो भी गबन हो जाता था बहुत सारी जगह पर लोगों के राशन को जो ठेकेदार थे वो खा जाते थे, अपने पास जमा कर लेते थे, बेच देते थे, इन चीज़ों पर यहाँ पर रोक लग पाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस अभिनेता के द्वारा फ्री आईएएस कोचिंग की स्कॉलरशिप देने की योजना शुरू करी गई है? तो दोस्तों यहाँ पर ये शुरू करी गई है सोनू सूद के द्वारा। सोनू सूद एक बॉलीवुड एक्टर हैं लेकिन उन्होंने कोरोना के टाइम पे एक असली हीरो की तरह यहाँ पर देश के लोगों की बहुत मदद की है और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है आई एम नो मसीहा। उन्होंने ये बोला है कि वो मसीहा नहीं है लेकिन देश के बहुत सारे लोगों से अगर पूछा जाए तो वो सब उन्हें मसीहा ही मानते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कौन से क्रिकेटर के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट शुरू करी गई है? सही जवाब है वीरेंद्र सहवाग। देखिए वीरेंद्र सहवाग बहुत ही एक उम्दा क्रिकेटर यहाँ पर रह चुके हैं। उन्होंने यहाँ पर एक क्रिक गुरु के नाम से यहाँ पर अपना एक जो है एक वेबसाइट लॉन्च करी है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर क्रिकेट की कोचिंग दी जाएगी, जहाँ पर कौन से क्रिकेटिंग शॉट किस समय पर खेले जाते हैं उन सब का यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन से देश के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन रेलवे नेटवर्क बनाया जा रहा है? सही जवाब है भारत के द्वारा। देखिए सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क तो भारत का वैसे ही है क्योंकि भारत में मोस्ट ऑफ द जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किया जाता है रेलवे के द्वारा। तो रेलवे ने यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन नेटवर्क भी बनाने का यहाँ पर प्रावधान रखा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2032 में होने वाले ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो दोस्तों सही जवाब है यहाँ पर ब्रिस्बेन में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में है। अगला प्रश्न है भारत में फेसबुक के ग्रीवियांस ऑफिसर कौन बने हैं? सही जवाब है स्फूर्ति प्रिया। स्फूर्ति प्रिया भारत में फेसबुक के ग्रीवियांस ऑफिसर बन गए हैं। जो भी यहाँ पर ग्रीवियांस आएंगे उनके रिड्रेसल के लिए जिम्मेदार यहाँ पर स्फूर्ति प्रिया को बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका जाने वाली युवा क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन बने हैं? तो दोस्तों वो यहाँ पर बने हैं शिखर धवन, और कोच यहाँ पर बनकर गए हैं राहुल द्रविड़। देखिए ये यहाँ पर जो टीम हमने भेजी है, क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप के लिए इंडिया की जो सीनियर टीम थी उसको इंग्लैंड भेजा जा चुका था, वहाँ पर इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज़ भी होनी थी, इसलिए यहाँ पर इंडिया ने अपनी युवा क्रिकेट टीम को भेज दिया है श्रीलंका में खेलने के लिए, जिसके कैप्टन होंगे शिखर धवन और कोच होंगे राहुल द्रविड़। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं, भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पर 100% टीकाकरण हो चुका है? तो दोस्तों उसका नाम है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर के एक गाँव में यहाँ पर 100% टीकाकरण किया जा चुका है। अगला प्रश्न देख रहे हैं, अगला प्रश्न है 2021 का पेन पिंटर पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों ये पुरस्कार यहाँ पर मिला है टिसिची डेंगरामेगा को। दोस्तों ये एक वेस्ट इंडीज़ की एक युवती हैं जिन्होंने यहाँ पर अपनी एक बुक लिखी है, उसके लिए उन्हें यहाँ पर पेन पिंटर पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न देख रहे हैं, देखिए पूछा गया है कौन सी कंपनी आईसीसी की ऑफिशियल पार्टनर बनी है? तो यहाँ पर भारत पे नाम की एक कंपनी है जो कि सेंट्रम जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है उसी का एक जॉइंट वेंचर है, जिन्होंने अभी हाल ही में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक था उसका अधिग्रहण किया है, उनकी कंपनी है भारत पे, तो उन्होंने यहाँ पर जो है ऑफिशियल पार्टनरशिप ले ली है आईसीसी की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है G7 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो G7 सम्मेलन दोस्तों आयोजित किया जाएगा ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, आपको ये याद रखना है। इस बार यहाँ पर जो यूके में जो G7 सम्मेलन हुआ है उसमें यहाँ पर इंडिया को भी आमंत्रित किया गया है। ठीक है, इंडिया इसका सदस्य नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसको एज ए गेस्ट आमंत्रित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नेवी किन 2 स्वदेशी हेलीकॉप्टर को अपने बेड़े में शामिल कर रही है? तो देखिए यहाँ पर देखिए एक हेलीकॉप्टर है हमारे पास ALH MK3, इसे यहाँ पर शामिल कर लिया गया है इंडियन नेवी के बेड़े में, और ये निर्मित किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से स्टेट में कोविड-19 की वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई जा रही है? तो दोस्तों यहाँ पर ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई जा रही है ये लगाई जा रही है केरला में। केरल के साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करें तो हिमाचल में भी जो है मैनपेन लैब्स के द्वारा जो है कोविड-19 की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग चुकी है, और केरला में भी यहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट लगाई जा रही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल शहर कौन सा बन जाएगा? दोस्तों ये शहर है केवड़िया। देखिए केवड़िया जो शहर है वो गुजरात राज्य के अंदर पड़ता है, और केवड़िया फेमस है जो नर्मदा नदी के तट पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनाई गई है, ठीक है, वो मूर्ति यहाँ पर केवड़िया शहर में बनाई गई है। और केवड़िया शहर के अंदर का जो दायरा है उसके अंदर सिर्फ यहाँ पर ई-व्हीकल्स जो हैं, ठीक है, ई-व्हीकल्स को ही वहाँ पर अनुमति दी गई है। इसके अलावा किसी भी तरीके का कोई भी डीजल पेट्रोल वाहन वहाँ पर चलने की अनुमति नहीं ले पाया है। तो वहाँ पर सिर्फ अनुमति मिली है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो बिजली के द्वारा ऑपरेटेड करे जाएंगे और जो सिर्फ बिजली से चलेंगे, ताकि पोल्यूशन वहाँ पर बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, RBI के कौन से डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल जुलाई 2023 तक बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों उनका नाम है यहाँ पर MK जैन। ठीक है, तो दोस्तों RBI के 4 डिप्टी गवर्नर हैं और 1 गवर्नर है। गवर्नर हैं उनका नाम शक्तिकांत दास है। 4 हमारे पास डिप्टी गवर्नर हैं, ठीक है, जिनके अंतर्गत यहाँ पर T रविशंकर, MD पात्रा, MK जैन और एक और है, उनका नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, कौन से शहर को मोस्ट लिवेबल सिटी के तौर पर विश्व स्तर पर चुना गया है? तो दोस्तों ये शहर है यहाँ पर ऑकलैंड। ऑकलैंड को मोस्ट लिवेबल सिटी ऑफ द वर्ल्ड के तौर पर यहाँ पर चुना गया है, जो रहने के हिसाब से, सुविधाओं के हिसाब से, रोज़गार और अर्थव्यवस्था और वहाँ की जो लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से अगर देखें तो बेस्ट सिटी है पूरे वर्ल्ड में। आप मुझे ये बताइए कि इंडिया में जो मोस्ट लिवेबल सिटी के तौर पे चुना गया है वो कौन सा शहर है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नवल ऑपरेशंस का डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है? तो देखिए भारतीय नेवी के जो ऑपरेशंस का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है वो बनाया गया है हमारे वाइस एडमिरल राजेश पेंधारकर को। ठीक है, राजेश पेंधारकर को यहाँ पर भारतीय नेवी ऑपरेशंस का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020 में कौन से राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो दोस्तों यहाँ पर मिला है मध्य प्रदेश को।
मध्य प्रदेश ने यहाँ पर एनीमिया को मुक्त करने में बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए उसे यहाँ पर उससे मुक्ति पाली है और यहाँ पर एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में पहले स्थान पर आ गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने नया ग्लोबल डेटाबेस आई फैमिलिया बनाया है? तो दोस्तों ये नेशनल पुलिस की जो एक कोलैबोरेशन है इंटरपोल, उनके द्वारा ये वाला जो है ग्लोबल डेटाबेस बनाया गया है, जिसके अंतर्गत जितने भी अपराधी और आतंकवादी होंगे हर देश के अलग अलग, उन सब का यहाँ पर देखिए जो डेटा होगा उनका पूरा डेटा यहाँ पर उनके अंदर सेव रखा जाएगा। ऐसे आई फैमिलिया पोर्टल यहाँ पर बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं, किस देश के द्वारा बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दी गई? तो ये दी गई है एल सल्वाडोर के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया गया? तो दोस्तों मनाया गया था 12 जून को। ये स्पेसिफिक कुछ डेज हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, तो ध्यान ना दें। अब देखिए, अब अगला प्रश्न हम देख रहे हैं वो है विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों विश्व महासागर दिवस मनाया गया हमारे 8 जून को। ठीक है, 8 जून को हमने ये दिवस मनाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल में विश्व में सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में दूसरे स्थान पर कौन आ गए हैं? तो दोस्तों वो हैं यहाँ पर भारत के मशहूर प्लेयर सुनील छेत्री। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, 76वें संयुक्त राज्य जनरल असेंबली सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो हैं अब्दुल्ला राशिद, जो कि मालदीव के विदेश मंत्री भी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन से मशहूर व्यक्ति को जुलाई 2021 में स्पेस में घूमने जाने का प्लान बनाया है? तो दोस्तों वो यहाँ पर बनाया है जेफ बेजोस ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के किस व्यक्ति को इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन का सदस्य चुना गया है? तो वो है वीरेंद्र नानावती, इन्हें स्विमिंग फेडरेशन का सदस्य चुन लिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस संस्थान के द्वारा बाल स्वरोजगार पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो वो शुरुआत करी गई है दोस्तों नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के द्वारा। ठीक है, जिसे शॉर्ट में हम NCF देखिए NCPCR बोलते हैं उसे। ठीक है, चलिए एनीमिया मुक्त भारत आप पहले भी देख चुके हैं, मध्य प्रदेश को चुना गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, CBSE ने यहाँ पर स्कूल शिक्षा में किस कंपनी के सहयोग से कोडिंग और डेटा साइंसेस नाम का एक सब्जेक्ट शुरू किया है? तो कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट, जिसे 6ठी से 8वीं और 8वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए यहाँ पर कोडिंग और डेटा साइंसेस के सब्जेक्ट शुरू करे गए हैं। अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के द्वारा मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज शुरू किया गया है? तो दोस्तों वो शुरू किया गया है यहाँ पर भारत के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर भारत के द्वारा वो शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस देश के द्वारा अपनी राजधानी में कृत्रिम द्वीप बनाया जा रहा है? तो वो है दोस्तों डेनमार्क। डेनमार्क के कोपेनहेगन में यहाँ पर एक कृत्रिम द्वीप बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत करी है? तो दोस्तों ये योजना शुरू करी जा रही है राजस्थान में, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री अशोक गहलोत। अगला प्रश्न देख रहे हैं, किस राज्य ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन कैंपेन की शुरुआत की? तो ये शुरुआत करी है दोस्तों दिल्ली ने। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल और वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका नाम है अनिल बैजल। ठीक है, अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, असम का 7वां राष्ट्रीय पार्क कौन सा बना है? तो दोस्तों ये बना है दिहिंग पतकाई। ये इसे अमेजन ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है। ये डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों में पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, LIC के वर्तमान चेयरमैन कौन है जिनका कार्यकाल 9 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है? तो वो है MR कुमार, और चेयरमैन की जो रिटायरमेंट की एज है वो भी यहाँ पर सरकार के द्वारा 62 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर DBS बैंक को फोर्ब्स के द्वारा भारत का बेस्ट बैंक बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस केंद्र शासित प्रदेश में रोजगार को स्थानीय लोगों के लिए सीमित कर दिया गया है? तो वो है लद्दाख। लद्दाख के अंदर जो भी जॉब से रिलेटेड वैकेंसीज निकलेंगी उसके अंदर सिर्फ लद्दाख के लोकल लोग ही अप्लाई कर सकेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नेवी ने किस देश से MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर ले रहा है? तो दोस्तों ये ले रहा है अमेरिका से। अमेरिका के द्वारा यहाँ पर रोमियो MS-60 हॉस्ट जो यहाँ पर हेलीकॉप्टर है वो मिल रहा है भारत को। चलिए अगला देख रहे हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटर बोर्ड के चेयरमैन कौन बने हैं? सही जवाब है संजीव नंदन सहाय। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीति आयोग के द्वारा 2 बैंकों का निजीकरण किया जाएगा, वो कौन कौन से हैं? तो दोस्तों वो आपको पता होगा, यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज़, CBI और IOB 2 बैंक हैं जिनका यहाँ पर निजीकरण किया जा रहा है। देखिए, किस केंद्र शासित प्रदेश के गांव 100% वैक्सीन प्राप्त कर चुके हैं? तो वो है जम्मू कश्मीर। यहाँ पर वेयान जिले का जो वेयान गांव है जो कि बांदीपुर जिले में पड़ता है, वो पहला 100% वैक्सीन करवाने वाला गाँव था। अगला प्रश्न है, कौन से राज्य ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू किया है? सही जवाब है यहाँ पर केरल। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है,
किस देश ने ईगल एक्ट शुरू किया है? तो दोस्तों शुरू किया है अमेरिका ने। ईगल एक्ट के तहत जितने भी लोग हैं जो दूसरे देशों से अमेरिका में नौकरी करने के लिए और वहाँ काम करने के लिए आना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर एक ईगल एक्ट बना दिया गया है, जो कि उनकी स्किल्स पे डिपेंड करेगा, ना कि उनके रिलीजन और उनकी कंट्री पर। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है जिससे कोरोना के मरीजों को होम केयर सपोर्ट मिलेगा? सही जवाब है यहाँ पर सुरक्षित हम सुरक्षित तुम नाम से एक प्रोग्राम चलाया है नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। आयुष मंत्रालय के द्वारा औषधीय पादपों से संबंधित कौन सी ई बुक शुरू की गई है? तो यहाँ पर 20 मेडिकल प्लांट्स फ्रॉम 2021 फॉर कोविड-19 केयर नाम से शुरू करी गई है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है? अनूप चंद्र पांडे को यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर जिन्हें 2 साल के लिए एक्सटेंशन मिला, उनका नाम महेश जैन है, आप जानते हैं। और 4 डिप्टी गवर्नर यहाँ पे टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, एम डी पात्रा, एम के जैन है, और शक्तिकांत दास जो है वो हमारे देश के आरबीआई गवर्नर हैं। अगला प्रश्न देख रहे हैं। बंधन बैंक के सीईओ और एमडी के तौर पर किसका कार्यकाल 3 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है? तो वो हैं चंद्रशेखर घोष, जो कि इनके को फाउंडर में से भी एक हैं। अगला देखते हैं। सेबी ने भारत के म्यूचुअल फंड में विदेशी निवेश की कितने रुपयों की अनुमति दे दी है? तो ये यहाँ पर $1 बिलियन दे दी है, पहले ये 600 मिलियन ही होती थी। अगला प्रश्न देख रहे हैं। गुजरात के द्वारा असंगठित क्षेत्र के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो वो शुरू किया गया है ई निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, NFC बेस्ड आईडीज़ बनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो है पंजाब। यहाँ पर एक नियर फील्ड कम्युनिकेशन की एक चिप बनाई जाएगी, जिसके अंदर हर व्यक्ति का डेटा यहाँ पर सेव रहेगा, जिसे डिवाइसेस के थ्रू कैप्चर करके एक बार में ही पूरी डिटेल्स यहाँ पर निकाली जा सकेगी, जिससे उनका डीबीटी और साथ ही साथ उनका जो भी क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा वो यहाँ पर देख सकते हैं। कौन से राज्य ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू किया है? केरल ने किया है, आप पहले देख चुके हो। अगला प्रश्न पर चलते हैं। ईगल एक्ट आप पहले देख चुके हो, अमेरिका ने शुरू किया है। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम हो चुका है, ये भी हो गया। चलिए ये देखते हैं किस डिजिटल पेमेंट कंपनी ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगी। तो यहाँ पर पेटीएम ने डिसाइड किया है कि वो शुरू करेंगे यहाँ पर डिजिटल पेमेंट कार्ड। ठीक है। अब सिक्किम के रोड निर्माण के लिए $8.5 बिलियन का लोन स्वीकृत किया है। ये लोन यहाँ पे हमें दे रहा है एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्ववीर आहूजा को किस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो वो है आरबीएल बैंक। ठीक है, आरबीएल बैंक का सीईओ उनको नियुक्त कर दिया गया है। सेबी ने भारत में म्यूचुअल फंड के लिए $1 बिलियन तक का यहाँ पर स्वीकार कर लिया है। देखिए हॉकी 5S क्या है, हॉकी 5S क्या है और कहाँ आयोजित होगा? हॉकी 5S है दोस्तों हॉकी का एक छोटा प्रारूप जो कि ओमान में 2024 में आयोजित किया जाएगा। ठीक है। अब देखिए फॉर्च्यून पत्रिका के द्वारा टॉप 3 कंपनियां कौन सी हैं? यहाँ पर वॉलमार्ट, अमेजन और एप्पल को यहाँ पर टॉप 3 में जगह मिली है। वॉलमार्ट के जो सीईओ हैं वो हैं सी डगलस मैकमिलन। अमेजन के जो सीईओ हैं वो एंडी जेसी हैं, पहले जेफ बेजोस थे, उनको चेंज कर दिया गया है। और एप्पल के जो सीईओ हैं वो हैं टिम कुक। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, आरबीआई की 6 सदस्यीय कमेटी ने दूसरी बाई मंथली मौद्रिक नीति के तहत कुछ दरें निर्धारित की, वो कितनी हैं? उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यहाँ पर जो रेपो रेट है वो 4% रही है, रिवर्स रेपो रेट 3.35 रही है, मार्जिनल स्टैंडिंग 4.25, बेस रेट 4.25, कैश रिजर्व रेशियो 4% और SLR जो उसको 18% रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। भारत की किस डेयरी कंपनी के एमडी को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का सदस्य बनाया गया है? तो वो हैं RS सोढी जो कि अमूल से संबंध रखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत की कितनी यूनिवर्सिटी शामिल करी गई हैं? तो वो है 18 यूनिवर्सिटीज़। ठीक है। चलिए INS संध्यक को भारतीय नेवी के द्वारा सबसे पुराने हाइड्रोग्राफिक जो सर्वे जहाज़ था उनको रिटायर किया गया है, उसका नाम है INS संध्यक। ठीक है। डिजिटल पेमेंट के क्रेडिट कार्ड यहाँ पर पेटीएम लॉन्च करेगा। सिक्किम के सड़क निर्माण को ADB, RBL, $1 बिलियन, हॉकी 5S, ऐसे सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जो पहले आ चुके हैं। अब देखिए भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो विवेक राम चौधरी को यहाँ पर उप प्रमुख बनाया गया है। जो प्रमुख हैं उनका नाम RKS भदौरिया है। ठीक है। चलिए व्हाट्सएप के द्वारा ग्रीवियंस ऑफिसर नियुक्त किया गया है परेश बी लाल को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नवनिर्मित DMCRC यानी कि डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल जो है उसके जो चेयरमैन बने हैं उनका नाम है विक्रमजीत सेन, उन्हें DMCRC का चेयरमैन बनाया गया है। देखिए अंडमान और निकोबार आर्मी कमांड के कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? सही जवाब है लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह। इन्हें यहाँ पर बना दिया गया है अंडमान और निकोबार आर्मी कमांड का चीफ। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, कोरोना के सरल जांच के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक्सरे जांच शुरू की गई, उसका क्या नाम है? तो दोस्तों उसका नाम है यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सरे सेतु। ठीक है। एक्सरे सेतु होगी जिसमें आपके पास यहाँ पर 2000 के आसपास डॉक्टर्स की टीम रहेगी जो इजीली इस पर अवेलेबल रहेगी। वहाँ पर आपको एक फ़ोटो क्लिक करके व्हाट्सएप पे भेजना है, वहाँ से उसका जो है ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। किन्हें भारतीय नेवी स्टाफ का डिप्टी चीफ बनाया गया है? सही जवाब है यहाँ पर रवनीत सिंह को।
रवनीत सिंह को यहाँ पर बना दिया गया है नेवी स्टाफ का डेप्यूटी चीफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है युवान टैब योजना कहाँ शुरू की गई है? तो दोस्तों सही जवाब है यहाँ पर लद्दाख में। अगला प्रश्न, सीबीएसई के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से कोडिंग के लिए और डेटा साइंस के लिए जो प्रोग्राम चलाया गया है वो माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से कोडिंग 6 से 8 के लिए और डेटा साइंसेज 8 से 12 के लिए चलाया गया है। कप्पा और डेल्टा क्या हैं? तो दोस्तों ये दोनों यहाँ पर भारत में कोविड के वेरिएंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये मनाया गया है 5 जून को। ठीक है, अब यहाँ पर WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन कौन बने हैं? डॉक्टर पैट्रिक अमोथ, जो भारत से संबंध रखते हैं, और उन्हें यहाँ पर WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के यहाँ पर चेयरमैन बना दिया गया है। किस राज्य के द्वारा स्कूल के पाठ्यक्रम में डिजास्टर एंड पेंडेमिक मैनेजमेंट शामिल किया गया है? तो दोस्तों सही जवाब है उड़ीसा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, पूजा रानी को कौन से खेल में भारत के लिए स्वर्ण पदक मिला है? वो मिला है बॉक्सिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने 30 स्किल डेवलपमेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलने का निर्णय लिया है? सही जवाब यहाँ पर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सावरकर ए कॉन्टेस्टेड लिगेसी 1924 to 1966 के लेखक कौन है? सही जवाब है विक्रम संपत। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने वाटर सप्लाई के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल की व्यवस्था शुरू की है? तो ये शुरू की है पंजाब ने, पीने के पानी की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। अब यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि भू सर्वेक्षण विभाग है भारत का, उनको 3 बौद्ध गुफाएं मिली हैं रिसेंटली। वो कहाँ मिली हैं? तो वो मिली हैं नासिक के पहाड़ के अंदर गुफाओं में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन की मिक्सिंग को अनुमति दे दी? तो ये अनुमति दी है यहाँ पर कनाडा ने। देखिए, आयुष मंत्रालय ने कोरोना नागरिकों के सपोर्ट के लिए हेल्पलाइन शुरू की है, वो है 14443। ठीक है, चलिए, चीन में बर्ड फ्लू का कौन सा वायरस का स्ट्रेन देखने को मिला है? तो वो मिला है H1N3 का। ठीक है, और चीन को हाल ही में यहाँ पर मलेरिया फ्री भी घोषित कर दिया गया है। हाल ही में मैग्मा फिनकॉर्प जो है उनका चेयरमैन कौन बने हैं? तो आधार पूनावाला ने यहाँ पर अधिग्रहण कर लिया है मैग्मा फिनकॉर्प पर, तो उसके चेयरमैन यहाँ पर आधार पूनावाला बन गए हैं। इजराइल के 11वें राष्ट्रपति कौन हैं? वो हैं इजाक हेरजोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बाईसाइकिलिंग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है 3 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी काउंसिल किसके द्वारा बनाई गई? इसके अंदर साइबर जितने भी अटैक हैं उनको संभालने के लिए, उनसे लड़ने के लिए, उनके लिए एक स्पेसिफिक एंटीवायरस सपोर्ट के लिए यहाँ पर ये काउंसिल हुई थी, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो इंडेक्स है उसके अंदर शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो सही जवाब यहाँ पर केरल है। ठीक है, किस देश ने ग्लोबल पेंडेमिक रडार लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है यूनाइटेड किंगडम ने। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन कौन बने हैं? अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं अरुण कुमार मिश्रा, आपको याद रखना है। WHO के द्वारा भारत में 2 स्ट्रेन मिले हैं जिसका नाम कप्पा और डेल्टा है। असम राइफल्स के नए डायरेक्टर ऑफ जनरल कौन बने हैं? प्रदीप चंद्र नायर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, WHO ने चीन की कौन सी वैक्सीन को अनुमति दी है? तो वो है सिनोवॉक, जो सिनोफॉर्म कंपनी के द्वारा बनी है, उसे सिनोवॉक के नाम से जाना जा रहा है। देखिए, प्राकृतिक तेलों को शुद्धिकरण की कौन सी तकनीक को CSIR NCL के द्वारा बनाया गया है? तो दोस्तों उसका नाम है स्वास्तिक। ब्रिक्स का दूसरा शेरपाज एंड सॉस शेरपाज मीटिंग किस देश की अध्यक्षता में होगी? तो वो होगी भारत की अध्यक्षता में। बाल सेवा योजना किस राज्य ने शुरू की है? सही जवाब यहाँ पर उत्तर प्रदेश है। किस राज्य ने बच्चों के लिए जिन्होंने कोविड-19 में अपने मम्मी पापा को खो दिया उनके लिए 5 लाख की FD की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है तमिलनाडु की सरकार ने, जिनके मुख्यमंत्री M स्टालिन हैं। देखिए, किस देश ने हाल ही में 3 बच्चों को जन्म देने पर नागरिकों को अनुमति फिर से दे दी है? तो वो है चाइना। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेस 2003 to 2020 के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसके लेखक हैं सलमान रुश्दी। मैरी कॉम ने एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? ये दुबई में आयोजित हो रही थी और यहाँ पर सिल्वर मेडल इन्होंने जीत लिया है। देखिए, भारत की समुद्र सीमाओं की चौकसी के लिए कौन सा ऑफशोर पेट्रोल वेसल तैनात किया गया है? तो दोस्तों ये तैनात किया गया है सजग नाम का एक यहाँ पर पोत अप्लाई किया गया है, जिसको यहाँ पर भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल, उनके द्वारा नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, UAE की सरकार ने किस भारतीय अभिनेता को गोल्डन वीज़ा दिया है? तो वो दिया है संजय दत्त को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ब्रिक्स का शेरपाज जो मीटिंग है वो भारत की अध्यक्षता में होगी। बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। देखिए, यहाँ पर डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का अतिरिक्त जो प्रभार है वो किसे दिया गया है? सही जवाब यहाँ पर है कुलदीप सिंह को। ठीक है, अगला प्रश्न, यहाँ पर तमिलनाडु ने 5 लाख रुपए की FD का यहाँ पर घोषणा की है, जिससे यहाँ पर 5 लाख रुपए की FD उन बच्चों को दी जाएगी जो कोविड-19 के दौरान अपने मम्मी पापा को वो लोग खो चुके थे। ठीक है, तो दोस्तों
ये सारे करंट अफेयर क्वेश्चन थे आपके लिए जून 2021 के, मैंने कंपाइल करके बनाए थे। और ये 1 घंटे का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा अगर आप एग्ज़ाम की तैयारियां सीरियसली कर रहे हैं। आप इसे फास्ट मोड में करके देख सकते हैं ताकि सारे क्वेश्चन का रिवीजन हो जाए। अगर आपको PDF चाहिए तो मैं यहाँ पर जो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे दे देता हूँ, जिससे आप वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों तैयारी अच्छे से करते रहिए, एग्ज़ाम जल्दी आने वाले हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।